कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 1 वैदिक गणित का हम इससे पहले वाले वीडियो में जोड़ना सीखा था। आज है जो आपको घटाना सिखाएंगे। घटाना एक ही विधि है इसकी, एक तो सूत्र एकाधिक पूर्वेण और दूसरा है जो परम मित्र अंक पद्धति से घटाना सीखेंगे। उससे पहले एकाधिक पूर्वेण तो आप सीख चुके हो। इससे एक अंक के पास वाले अंक में एक पॉइंट लगाना है, वो एकाधिक हो जाएगा। अब परम मित्र अंक आप समझें। परम मित्र अंक का मतलब होता है एक संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़े जिससे उसका योग 10 हो जाए। जैसे परम मित्र अंक आप देखें, परम मित्र अंक, परम मित्र अंक क्या होगा? जैसे कोई संख्या 1 है तो आपको ये पता होना चाहिए एक में क्या जोड़ते हैं कि योग 10 आ जाता है। तो एक में क्या जोड़ेंगे? 9, तो इनका योग 10 हो जाएगा। तो एक का परम मित्र अंक 9 है, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो 9 का परम मित्र अंक 1 है। उसी तरह 2 है, 2 का परम मित्र अंक क्या होगा? 8, और 8 का 2, क्यों 2 और 8 10 हो गए, और 8 और 2 10 हो गए। बस 10 योग करना है। 3 अंक 7 हो जाएगा। 4 में क्या जोड़े कि 10 आता है? 6। 5 में क्या जोड़े? 5, तो योग 10 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़े? 4, 6 और 4 10 हो जाते हैं। 7 में क्या जोड़ते हैं? 3, तो 7 और 3 10। 8 में 2 जोड़ने पे 10 आते हैं। 9 में 1 जोड़ने पे 10 हो जाते हैं। ये परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूं घटाना के लिए, बहुत ही सरल है। पहला एग्जांपल, जैसे 800 में से 263 घटाने हैं। हाँ, तो आप देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए परम मित्र अंक की आवश्यकता कब होती है? जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। यहाँ अपन जैसे ये 8 है, ये संख्या बड़ी है। अब 8 में से तो 2 तो सीधा घट जाएगा, इसलिए इसको परम मित्र अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। 8 में से 2 गए 6, सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, अपन यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ अंक कौन सा है? 0 है, उसमें से घटाना क्या है? 3। तो यहाँ अंक छोटा है और नीचे अंक बड़ा है, तो इस अंक के लिए आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी। अब कैसे करना है घटाना? देखिए, 0 में से 3 जाएगा नहीं, 0 छोटी संख्या है और 3 बड़ी संख्या है। तो जब भी नीचे बड़ी संख्या लिखी हुई होती है तो आपको परम मित्र अंक लेना है। तो देखिए, 3 का परम मित्र अंक क्या होगा? 3 में क्या जोड़े कि 10 आ जाता है? तो 3 में क्या जोड़ोगे? 7, तो 7 जोड़ने पे 10 आ जाता है। तो 3 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 7। अब उस 7 को, परम मित्र अंक जो 7 है, उस 7 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ोगे, यानी 7 और 0 कितने हो गए? 7। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 7। अब परम मित्र अंक की आवश्यकता हुई है तो यहां आप इस 6 के ऊपर एकाधिक लगा देंगे, यानी कि 1 पॉइंट लगा देंगे। अब ये 6 नहीं हुए, 6 पॉइंट यानी कि 7 हो गए। 6 के ऊपर 1 पॉइंट है, 1 बिंदी है, तो ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा नीचे के अंक ज्यादा होते हैं तो उसका परम मित्र अंक निकालना है, और उस परम मित्र अंक को आपको ऊपर वाली संख्या में जोड़ के यहाँ लिखना है। बिल्कुल सरल है, एक बार और समझ ले। अब यहाँ क्या है? 0, और यहाँ क्या है? 6 के ऊपर 1 बिंदी है, यानी कि अब ये क्या हो गए? 7। तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, है ना? ऊपर संख्या छोटी है, नीचे बड़ी है, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? परम मित्र अंक की, और एकाधिक आगे लगाएंगे। तो यहाँ आप परम मित्र अंक की आवश्यकता हुई, एकाधिक यहाँ आगे लगा दे। अब ये कितने हो गए? 7। तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है? 3, क्योंकि 7 और 3 जुड़ के 10 होता है। तो 7 का परम मित्र अंक आपने प्राप्त कर लिया 3। अब 3 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। 3 + 0 कितने हो गए? 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे। बिल्कुल सरल है। अब वापस यहाँ आते हैं, अगला अंक, यहाँ 2 के ऊपर 1 बिंदी, अब इसको 3 समझना है। ऊपर बड़ी संख्या है तो कोई परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं है। तो 8 में से 3 गए
5। तो ये आपका सॉल्यूशन आया 537। एक और उदाहरण लेते हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। इससे आपको घटाने की विधि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 37 किलोमीटर है, 467 मीटर और 35 सेंटीमीटर। उसके बाद में घटाना है 28 किलोमीटर, 375 और 46। इसको घटाएंगे तो घटाने का तरीका वही रहेगा। देखें आप, यहीं से शुरू करो। ऊपर संख्या छोटी है 5, नीचे संख्या बड़ी है 6, तो परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी। इसलिए आप इस 6 के पास वाले अंक पर एक अधिक लगा दें, यानी कि एक बिंदी एक अधिक हो गया, एक अधिक लगा दिया 6 के पास 4। अब आपको इसको 6 को घटाना है, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6 में क्या जोड़ेंगे? 4। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। तो 6 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 4। अब इस 4 को आपको ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो यहाँ आपको 9 लिखना है। बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे वापस करें। 3, यहाँ 4 के ऊपर एक बिंदी है, यानी कि ये संख्या हो गई 5। 3 छोटा है और 5 बड़ा है, यानी कि आपको यहाँ भी परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी। तो इसलिए एकाधिक कहाँ लगाएंगे? इसके आगे वाला ये मीटर में है, यहाँ एकाधिक लगा देंगे। अब यहाँ आइए वापस, ये कितने हैं भाई? 5 है। 5 का परम मित्र अंक भी कितना होता है? 5 ही होता है। 5 और 5 10 होते हैं। तो 5 का परम मित्र अंक 5 हुआ। 5 परम मित्र अंक हुआ। 5 इस 3 में जोड़ दे, कितने हो गए? 8। वो यहाँ लिख दे, बस 89 आया। आगे और देखें और शांति से समझ लें। ये कितने हैं? 7। और ये 5 के ऊपर एक एकाधिक है, तो ये कितने अंक हो गए? 6। 5 और 1 6 हुए। अब 7 बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या है, तो आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता है नहीं, इसलिए आगे के अंक पे एकाधिक नहीं लगेगा। तो ये 7 है, 7 में से 6 गए, 1 सिंपल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ परम मित्र अंक लिया ही नहीं था। अब अगला 6 में से 7 घटाने, तो घटाने वाला अंक बड़ा आ गया, इसलिए आपको कौन सा अंक चाहिए? परम मित्र अंक चाहिए। तो एकाधिक कहां लगाएंगे? 7 के बाद वाले अंक पे 3 पे एकाधिक लगा देंगे। हाँ, अब 7 का परम मित्र अंक कितना होगा? 3। 7 और 3 10 होते हैं, तो 7 का परम मित्र अंक हो गया 3। ये 3 इस ऊपर वाले अंक में जोड़ दो, 6 और 3 9। बस बिल्कुल सरल है, आराम से समझिए और समझिए आगे। ये 4 है, 3 के ऊपर एक बिंदी है, मतलब 4 हो गए। 4 में से 4 गए, बराबर है, तो आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता है नहीं, आगे एकाधिक लगाएंगे नहीं, बस 4 में से 4 गए, 0। नेक्स्ट आ जाएं, और यहाँ क्या है? 7 और नीचे क्या है? 8। बड़ा अंक है नीचे, तो आपको परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी, इसलिए आप एकाधिक आगे वाले अंक पे लगाएंगे। तो यहाँ एकाधिक लग गया। अब देखिए 8 का परम मित्र अंक 2। 8 और 2 10 होते हैं, तो इसका परम मित्र अंक क्या आ गया? 2। अब 2 ये ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे। 2 और 7 कितने हो गए? 9। बस अब नेक्स्ट 3, 2 के ऊपर पॉइंट है, यानी एकाधिक 3 है, तो 3 में से 3 गए, 0। 0909189, ये इसका योग हुआ। एक और सवाल कर लेते हैं, फिर बिल्कुल ही आपको ये घटाना समझ में आ जाएगा। अभी आ गया होगा, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्या समझना है इसमें? इसमें ये समझना है आपको कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या ज्यादा हो तो परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी। तो परम मित्र अंक लेने के लिए आपको पहले तो पास वाले अंक पे एकाधिक लगा दे, और नीचे वाली जो संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 9 है, तो 9 का परम मित्र अंक, मतलब 9 में क्या जोड़े कि 10 आता है, 1 जोड़ने पे 10 आता है, तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो इसका परम मित्र अंक क्या हो गया? 1। वो 1 आप ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, बस वो अंक आपको लिखना है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे 98356, उसमें से घटाना है 70467। 70467 ये आपको घटाना है। ध्यान से, आराम से, कोई दिक्कत है नहीं।
वापस वही तरीका, पहले तो आप देखिए ऊपर संख्या बड़ी है या नीचे संख्या बड़ी है। ऊपर संख्या बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा रोज घटाते वैसे ही घटाना है, और नीचे संख्या बड़ी है तो आपको परम मित्र अंक लेना है। तो 6 और 7, 7 बड़ा है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको एकाधिक, पास वाले अंक पे एकाधिक लगा दे। अब 7 का परम मित्र अंक क्या है? 3, जब 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 3 इसका परम मित्र अंक है। उस 3 को ऊपर वाली संख्या से जोड़ दो, 6 और 3 9, बस ये आपका घटाना हो गया। अब नेक्स्ट आगे और आते हैं, वो कि वो है मेथड, कोई तकलीफ नहीं है। ये 5 है और 6 के ऊपर बिंदी है तो क्या हो गया? 7। 7 बड़ी संख्या है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? परम मित्र अंक की। परम मित्र अंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पास वाले अंक पे एकाधिक लगाना है, बस। अब ये कितने? 7। 7 का परम मित्र अंक 3, 7 और 3 10 होते हैं ना, तो परम मित्र अंक क्या आया? 3। अब 3 ये किस में जोड़ेंगे? 5 में, 5 और 3 8, बस ये 8 9 हो गया। नेक्स्ट चलते आगे, 3 और यहाँ क्या है? 4 के ऊपर एक बिंदी है, यानी कि 5 है, तो 5 बड़ा होता है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। परम मित्र अंक की आवश्यकता होगी, उसके लिए एकाधिक लगा दिया इस आगे वाली संख्या पे 0 पर। अब ये कितने? 5। 5 का परम मित्र अंक कितना होता है? 5 ही होता है, क्योंकि 5 और 5 10, तो परम मित्र अंक जो आता है वो ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, तो 5 आया परम मित्र अंक, 3 में जोड़ दो, क्या आया? 8। सिंपल है। अब 8 है और ये 0 के ऊपर बिंदी है, एकाधिक है, मतलब 1 है, तो 8 में से 1 घटाना है, तो 8 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है, आराम से घट जाएगा, परम मित्र अंक की आवश्यकता है नहीं, तो 8 में से 1 गया 7, बस, है ना। नीचे संख्या बड़ी हो तो परम मित्र अंक की आवश्यकता है, अदरवाइज है नहीं। अब 9 में से 7 गए 2।